कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली जो कि बहुत महत्व रखती है। 15 या 16 नवंबर कब है कार्तिक पूर्णिमा, इसका बहुत ज्यादा महत्व। कार्तिक का महीना तो बहुत ही पवित्र, आप सभी जानते हैं। कब करना चाहिए स्नान और पूजा विधि जानेंगे। सुबह और शाम के नियम, किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों ने व्रत रखे थे, कार्तिक के पूरे महीने में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो वो कैसे उसका पालन करेंगे, कब उन्हें व्रत रखना चाहिए और कब उनको स्नान करना चाहिए, और चंद्रोदय का समय क्या है। कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली कहते हैं। धरती पर इस दिन देव आते हैं, उनकी साक्षात, जो लोग काशी वगैरह जाते हैं या गंगा जी पर जाते हैं तो कहते हैं इस दिन धरती पर साक्षात देव प्रकट होते हैं। और इस दिन कार्तिक मास यानी देव दीपावली मनाए जाते हैं। इस दिन आपको अपने घर पर भी पूजा करनी चाहिए। जो लोग काशी जाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो घर पर भी दीपावली करनी चाहिए। तुलसी विवाह जो कि देवमुठी एकादशी से किया जाता है, और तुलसी विवाह आप पूर्णिमासी यानी पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के कुछ लोग जो है पूरे कार्तिक मास नहाते हैं, कुछ लोग कार्तिक महीने में सिर्फ 5 दिन व्रत किया जाता है। जो देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत करते हैं, वो लोग भी व्रत पूर्णिमा के दिन करते हैं। ऐसे में जो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, ऐसे में वो लोग कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन व्रत खोलते हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही व्रत खोलना चाहिए, पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और अपना व्रत खोलना चाहिए ब्राह्मण को। कार्तिक के महीने में इस दिन अगर पूर्णिमा के दिन आप कथा, भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, कहते भगवान विष्णु अति ही प्रिय हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप ब्राह्मण को बुलाकर भी कथा कर सकते हैं, आप स्वयं भी कथा कर सकते हैं। अगर कुछ लोग जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, वो पूर्णिमा तक व्रत आप अवश्य रख सकते हैं। और जो हर महीने रखते हैं तो उनको व्रत कब रखना चाहिए। देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं तो हर महीने पूर्णिमा का, तो उनको 15 तारीख को व्रत रखना चाहिए। उसकी आगे की तिथि हम सारी बताएंगे कि कब और कैसे रखनी है, कब कब करनी चाहिए। ऐसी तिथि में जो है किस दिन आपको व्रत रखना है। और 15 नवंबर को देव दीपावली यानी पूर्णिमा है, तो आपको इसी दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, सत्यनारायण का पूजन करते हैं। देखिए, कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या उन्हें भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, या कुंवारी कन्या कार्तिक जो नहाती है उनको उद्यापन करना चाहिए। देखिए, जो कार्तिक की पूर्णिमा है वो बहुत ही महत्व और सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन भगवान देव जो है कार्तिक के महीने में जो भी कार्तिक के दीपावली होती है, एक तो भगवान विष्णु का तो दिन है, साथ में धरती पर देवता आते हैं, तो इसलिए कार्तिक की पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा कहा गया। इस दिन दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आंवले का दीप दान कर सकते हैं। जो लोग पूरे साल पूजा नहीं कर पाते, विधि विधान से नियम नहीं कर पाते, कार्तिक के पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते, उनके लिए बड़ा ही उत्तम दिन है कि वो एक दिन पूजा करके पूरे साल की पूजा का फल ले सकते हैं। 365 बाती का दीप दान कर सकते हैं। आंवले का कर सकते हैं, तुलसी का कर सकते हैं, गंगा स्नान यानी गंगा जी पर कर सकते हैं, या घर पर भी कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं 365 बाती का, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। 365 बाती कैसे बनाते हैं, किस प्रकार दीप दान करते हैं, वो सारी वीडियो मैंने आपको बनाई है। आप मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। आपको पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा और पता चल जाएगा किस प्रकार आपको 365 बाती बनानी, किस प्रकार दीप दान करना है, पूर्णमासी के नियम जानेंगे। देखिए, जो लोग व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं तो क्या वो कार्तिक के महीने से व्रत रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कार्तिक के महीने से अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो आप व्रत उठा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुंवारी कन्या जो व्रत रखती हैं, अगर वो पूरे महीने नहीं स्नान किया है, व्रत नहीं रखा, तो वो 5 दिन रखकर भी रख सकती है। माता का खोचा भर सकती हैं। तुलसी विवाह जैसे पूरे विधि विधान से कराती, कहते हैं एक विवाह करने का एक कन्यादान के बराबर का फल मिलता है। तो पूरी श्रद्धा के साथ अगले दिन तुलसी माँ की विदाई करते हैं। ज्यादातर लोग देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करते हैं। कुछ लोगों का छूट जाता है किसी दिन, तो वो लास्ट पूर्णमासी होती है, सारे कार्य पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हम नहीं कर सकते, हमसे छूट गया। 5 दिन के व्रत रखकर पूर्णिमासी के दिन व्रत कर लीजिए, उसके दिन अगले दिन सुबह पारण कर लीजिए और पूरा आपका व्रत संपन्न हो जाएगा, पूरा ही फल आपको मिलेगा। इसमें अब हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है, वो पूर्णिमा तिथि कब है और कैसे शुभ मुहूर्त है। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली 2024 तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर सुबह 6:20 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर को देर रात 2:57। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:07 तक। ये था सारे पूर्णमासी के नियम, और फिर कुछ नया कुछ अलग ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, कुछ अलग कुछ नया फिर लेकर आते हैं।